तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉग फेस मूवी को, जो कि एक हॉरर मूवी है। कहानी की शुरुआत में होंडो एक घर को खरीदता है जिसकी कीमत बहुत ही कम होती है, लेकिन होंडो इसका कारण पूछता है। ब्रोकर होंडो को बताती है कि यहाँ एक आदमी 20 कुत्तों और अपनी वाइफ के साथ रहता था, लेकिन जब इस घर से स्मेल आने लगी तो पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस यहाँ आकर देखती है तो यहाँ मरे हुए कुत्ते और उसकी वाइफ की डेड बॉडी मिली, लेकिन वह आदमी कभी नहीं मिला। लोगों का कहना है कि एक भूतिया घर है। उसके बाद होंडो अपने दोस्त को बुलाता है। होंडो अपने पिता से एक एक्सीडेंट के कारण बचपन में ही बिछड़ गया था। कुछ देर बाद कोई दरवाजे को खड़खड़ाता है। जब होंडो जाकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो उसे यकीन दिलाता है कि मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। होंडो अपने पिता को अपने दोस्त से मिलवाता है। उसके बाद वे पार्टी करते हैं और जब लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं तो होंडो को एक आवाज सुनाई देती है। जब वे वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसका सर कुत्ते का था। उसका नाम फ्रैंकी होता है, जो कि एक लड़की के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर होंडो डर जाता है। तभी टीना वहाँ पर आती है और उसे रिलैक्स करती है। टीना उसे किसी काम से बाहर भेजती है तो फ्रैंकी टीना को मार देता है। जब होंडो वहाँ जाकर देखता है तो वे सबको बता देता है। टीना की मौत की खबर सुनकर हेवन पुलिस को कॉल करती है। होंडो फ्रैंकी के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। इतने में फ्रैंकी होंडो के दोस्त और हेवन को मार देता है। फिर वहाँ पर पुलिस आती है जो होंडो से कहती है कि तुमने इन सब का खून किया है, लेकिन इतने में फ्रैंकी उस पुलिस वाले को भी मार देता है। होंडो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वे जाग जाता है क्योंकि वह उसका डरावना सपना होता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि होंडो को अक्सर डरावने सपने आते हैं। वोंडा होंडो की गर्लफ्रेंड है जो उसे समझाती है और उसे पार्टी में जाने के लिए कहती है। फिर वे उसी घर के पास जाते हैं और वोंडा उसकी मुलाकात अपनी बहनों शरीस, जैस्मीन और अपने बहनों डायरेक्ट से करवाती है, जिन्हें देखकर वह हैरान हो जाता है क्योंकि वे सभी उसके सपने में मारे गए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वे वही होता है जो सपने में होंडा का पिता था, और वे उस घर का मालिक होता है क्योंकि वे पार्टी करने के लिए उस घर को रेंट पर लेते हैं। लेकिन वे आदमी उन्हें उस घर के नियम बताता है कि तुम्हें नीचे का टॉयलेट यूज नहीं करना है और सोशल मीडिया का यूज नहीं करना है। रात 11 बजे से सुबह 11 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलना और तुम्हें आवाजें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उनसे बात ना करे। और घर में 2 लोगों को ही आने की इजाजत है, जॉन ब्लैक और जॉन ब्राउन, और उसका लास्ट नेम जरूर पूछे। और लास्ट नेम ये होता है कि तुम कुत्ते को खाना नहीं खिलाना। होंडो वोंडा को बताता है कि ये सब मेरे सपने में थे। वोंडा कहती है कि वे सिर्फ एक सपना था और मैं अपनी बहनों के साथ बाहर सामान लेने जा रही हूँ। होंडो और डायरेक्ट बाहर बैठे थे, तभी उन्हें सरीस कहती है कि हम आ गए हैं। सरीस होंडो को कमरे में आने के लिए कहती है, लेकिन वे हैरान थे। डायरेक्ट सरीस को ढूंढने लगता है, लेकिन डायरेक्ट को एक गोश्त दिखता है। वह होंडो के पास आता है और वे वोंडा को कॉल लगाते हैं। वोंडा कहती है कि सरीस मेरे साथ है। फिर वह घर आती है। डायरेक्ट सरीस से कहता है क्या हमें हमारे पैसे वापस मिल सकते हैं ताकि हम यहाँ से जा सके। सरीस कहती है कि ये जगह ऑफर में थी और अब ये वापस नहीं हो सकता। डायरेक्ट वहाँ से जाने के लिए कहता है और उस घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई थी, लेकिन वहाँ कोई उस पर यकीन नहीं करता। फिर वे पार्टी करने लगते हैं। वोंडा कहती है कि नीचे का टॉयलेट खराब हो गया है, क्या तुम किसी प्लम्बर को बुला सकते हो। कुछ देर बाद प्लम्बर आता है। वे अपना नाम जॉन बताता है। डायरेक्ट कहता है कि तुम्हारा नाम लिस्ट पर है, तुम अंदर आ सकते हो। बाद में होंडो डायरेक्ट से पूछता है कि वे कौन सा जॉन था। जब डायरेक्ट उसका लास्ट नाम पूछता है तो वे जॉन ब्लू बताता है। जॉन डायरेक्ट के ऊपर गन तान देता है। डायरेक्ट चिल्लाता है। वे सब जब वहाँ जाकर देखते हैं तो डायरेक्ट खून से सना हुआ था क्योंकि जॉन खुद को गोली मार देता है। फिर जैस्मिन डायरेक्ट को समझाती है और एक फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ वे एक खेल खेलते हैं। डायरेक्ट बाहर जाता है और इधर सेरिस होंडो को बहलाती है और उसे एक किस करती है जिससे वे बेहोश हो जाता है। डायरेक्ट की हालत खराब होने लगती है। तभी वह आदमी उसके पास आता है और उसे एक हैमर देता है। डायरेक्ट पोजिस्ट हो जाता है। जब होंडो को होश आता है तो वोंडा होंडो से कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, और वे सब हंसने लगती है। सेरिस होंडो पर एक जादू करती है जिससे वे मूव नहीं कर पाता। वोंडा होंडो को सब सच बताती है कि मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और जो तुम्हें सपने आते थे वे कोई सपना नहीं बल्कि मैंने तुम पर जादू किया था, और ये मेरी बहनें नहीं बल्कि पाताल लोक की बेटियां हैं। तुम हमारे रास्ते का कांटा थे, इसलिए हम तुम्हें मार देंगे और इस दुनिया को तबाह कर अपनी नई दुनिया बनाएंगे। डायरेक्ट 4 नियम तोड़ चुका होता है, इसलिए सजा के तौर पर उसे मार दिया जाता है। फिर वे एक काला कपड़ा डायरेक्ट के ऊपर डाल देते हैं। तीनों चुड़ैल एक रस्म को करती है जिससे डायरेक्ट फ्रैंकी में बदल जाता है। फ्रैंकी होंडो को मार देता है। होंडो की आत्मा सोल वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ होंडो एक लड़की से मिलता है। वे लड़की होंडो को बताती है कि ये सपने जो तुम्हें दिखाई देते हैं वे सच नहीं, वे चुड़ैल तुम पर जादू करती है ताकि तुम सच्चाई से दूर रहो और तुम डेथ के बेटे हो। तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो, बस तुम्हें जागना होगा। फिर वे लड़की उस पर जादू करती है जिससे सभी रिवर्स हो जाता है और होंडो जाग जाता है।